सर्वाइकल तो एनाटॉमी में एलोपैथी में हम नेक को बोलते हैं, गर्दन को बोलते हैं। तो सर्वाइकल नहीं होती बीमारी, सर्वाइकैल्जिया होती है। आजकल ये बहुत कॉमन एक समस्या है जिसकी वजह से मरीज डॉक्टर के पास जाता है और काफ़ी परेशान भी रहता है, और उसमें बहुत हद तक हमारी आधुनिक जीवन शैली भी बहुत जिम्मेदार है। और ख़ास तौर से ये कोरोना काल में, जब से हम सभी लोग अपने अपने घरों से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत सारी जनता, और बहुत सारा घर के काम का प्रेशर, ऑफिस के काम का प्रेशर दोनों हैं, तो ऐसे में इस समस्या से ग्रसित लोगों का नंबर दुर्भाग्य से काफ़ी बढ़ा है। इसमें आमतौर पर मरीज शिकायत करता है कि गर्दन के पीछे की तरफ यहाँ पर उसको भारीपन, एक दर्द का एहसास और एक अनईज़ी वाली फीलिंग उसको लगातार बनी रहती है। ये दर्द कई बार प्रॉपर दर्द की तरह लगता है, कई बार ये केवल तनाव की तरह लगता है, कई बार ये ऐसा लगता है कि मैं अपनी गर्दन को ऐसे हिलाने में असमर्थ हूँ, और गर्दन के जस्ट नीचे मरीज खास तौर से दर्द बताता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये दर्द गर्दन से शुरू होता है और बाएं या दाएं हाथ किसी के अंदर दौड़ता है, और साथ में उसको मरीज को झुंझुनी, चींटी चलने जैसा, या पिंस एंड निडल सेंसेशन जिसको बोलते हैं, या सुन्नपन जैसी भी फीलिंग आती है। गर्दन दर्द या सर्वाइकैल्जिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें कि पहला कारण होता है मस्कुलर स्पाज्म, दूसरा कारण हो सकता है गर्दन की आर्थराइटिस यानी स्पॉन्डाइलोसिस, स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी भी बोलते हैं एलोपैथी टर्म्स में, स्पॉन्डिलाइटिस भी बोलते हैं, जो कि कुछ होती है कुछ ही मरीजों के अंदर। उसके अलावा इसका कारण गर्दन की हड्डी के बीच की डिस्क का खिसकना, यानी प्रोलैप्स डिस्क या स्लिप डिस्क गर्दन की हड्डी में होना। तो जो आजकल लेकिन जो पॉपुलेशन है जिसमें कि ये मोस्ट कॉमन कारण इसका है मस्कुलर स्पाज्म, और उसका मोस्ट कॉमन कारण है बैड पोस्चर। जैसे कि हम सभी को पता है कि हम सभी आजकल डिजिटल युग में जीवित हैं, और बहुत ज़्यादा हम लोग मोबाइल का, कंप्यूटर स्क्रीन आदि का उपयोग कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि अक्सर हम जब कंप्यूटर को या मोबाइल को देर तक इस्तेमाल करते रहते हैं, तो हम अपनी पोस्चर का, गर्दन की पोस्चर का ध्यान रखना भूल जाते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर पर थोड़ा टेढ़ा लेटकर टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं। इस दौरान कई घंटे बीत जाते हैं, मरीज को पता ही नहीं चलता, और वो एक ही पोस्चर में अपनी गर्दन को ऐसे करके मोबाइल देखे जा रहा होता है। खास तौर से यंगर पॉपुलेशन में ज़्यादा, क्योंकि यंगर पॉपुलेशन इन चीज़ों का, मोबाइल का, लैपटॉप आदि का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। दूसरा कारण हो सकता है जो उम्र के साथ होता है, वो है आर्थराइटिस। जैसे मैंने बताया कि रीढ़ की हड्डी अपने सिर के निचले हिस्से से लेकर और पुच्छल हड्डी तक चलती है। तो जो गर्दन वाली रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर एज के साथ आर्थराइटिस के फीचर आने लगते हैं, जिसको कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, या कभी कभी वो एंकाइलोजिंग या रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकती है। तो उसकी वजह से जब उन जॉइंट्स के अंदर आर्थराइटिस हो जाती है, तब मरीज को दर्द होता है। इस वाली चीज़ के मरीज आमतौर पर 50 साल से ऊपर के लोग होते हैं। उसके अलावा तीसरा कारण, जो कि फॉर्चुनेटली जिसका नंबर कम है, वो है सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स, जिसमें कि गर्दन की रीढ़ की हड्डी के बीच की डिस्क खिसक के नसों को दबाने लगती है, और उसमें खाली गर्दन में ही दर्द नहीं रहता, गर्दन से हाथ के अंदर दर्द दौड़ता है, साथ में झुंझुनी, सुनपना आदि चीज़ें होती हैं। उसके अलावा ऑफिस गोअर्स के अंदर भी बहुत कॉमन है कमर का दर्द और कंधों के दर्द का, बहुत समय तक कंप्यूटर पे लगातार काम करना। वो लोग अक्सर अपने कंप्यूटर पे इस तरह से काम कर रहे होते हैं या इस तरह से काम कर रहे होते हैं, दोनों ही पोस्चर गलत हैं, और इनकी वजह से मरीज को अक्सर गर्दन के दर्द का सामना करना पड़ता है। गर्दन दर्द का, जैसे मैंने बताया, जो अपने नाम से ही पता चल रहा है कि गर्दन के एरिया में दर्द होता है मेनली, और ये कई बार सीधा दर्द की तरह से प्रेजेंट नहीं करता, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता है, लेकिन एक लगातार अनकम्फर्ट की फीलिंग, अनईजीनेस की फीलिंग बनी रहती है, या फिर यहाँ पर पीछे की तरफ तनाव लगता रहता है, जिससे कि आदमी का ध्यान अपने काम में नहीं लग पाता, वो लगातार यही सोच रहा होता है कि मुझे क्या हो रहा है। उसके अलावा कई बार एक लक्षण होता है कि सवेरे जब आदमी सो के उठता है तो उसको बहुत ज़्यादा जकड़न फील होती है गर्दन में, गर्दन के निचले हिस्से में और कंधों में। कभी कभी ये दर्द प्रेजेंट करता है कि गर्दन से शुरू होकर किसी एक हाथ में या दोनों हाथों में करंट की तरह से झुनझुनी के साथ में प्रेजेंट करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अचानक से दर्द बढ़ जाता है ये, और उसके बाद में मरीज
कुछ दिनों के लिए बिल्कुल अपाहिज सा फील करता है, क्योंकि वो अपनी गर्दन दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं हिला पाता। तो ऐसा होता है जब एक्यूट एक्सेसरबेशन होता है क्रोनिक नेक पेन का। तो जब लगातार सालों के नेगलेक्ट, सालों के करे हुए बैड पोस्चरिंग की वजह से मांसपेशियों के अंदर ट्रिगर पॉइंट यानी फोकस बन जाते हैं, जिसकी वजह से मांसपेशियां लगातार स्पाज्म में रहती हैं। तो ये उसके मेजर लक्षण होते हैं, जिसकी वजह से मरीज का अपने कार्य के प्रति ध्यान नहीं हो पाता और वो अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस करता है। सर्वाइकल दर्द के इलाज के लिए अगेन सबसे जैसे जो कारण हैं जिनकी वजह से होता है, उनका बचाव, उनसे बचाव करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है स्वस्थ जीवन शैली के निर्वहन में आती हैं चीज़ें। अपने पोस्चर का ध्यान रखना, जब आप बैठे हैं, आप लेटे हैं, आप कार्यरत हैं, हर वक्त आपको अपने एक पोस्चर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिनको कि आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग और नियमित एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा ज़रूर इस अवसर पर गर्दन दर्द के बारे में। जैसे कि यदि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो आपके आँखों के लेवल पर हो, इस तरह से। वो ना तो आपको ऐसे देखना पड़े और ना ही आपको ऐसे देखना पड़े। तो ये दोनों ही पोस्चर गलत हैं, जबकि न्यूट्रल स्क्रीन एक अच्छा पोस्चर है। दूसरी एक मेरी सलाह इसमें यह है कि यदि आपको कंप्यूटर टाइपिंग बहुत करनी होती है, तब आप अपना जब टाइपिंग कर रहे हों तो आपकी ये जो कोहनियाँ हैं ये सपोर्टेड होनी चाहिए किसी चेयर पर या किसी भी आपने कुछ अरेंजमेंट करा हुआ जिस पे अपने हाथ आप रख के तब आप टाइप करिए, ना कि ऐसे हाथों को लटका कर। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि, और तीसरा है कि हर आधे घंटे पर 1 घंटे के बाद में आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से ब्रेक लें और 1-2 मिनट के लिए अपनी गर्दन को सब तरफ आप मूव करें स्लोली और लंबी सांस लें अच्छे से अपने। तीसरी चीज़ है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए अपने ध्यान रखना है। और यदि अगर आपको ऐसे लक्षण हैं कि आपको कई महीनों से दर्द लगातार बना हुआ है और ख़ास तौर से सवेरे के समय जब आप उठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जकड़न फील अपने पूरे शरीर में, ख़ास तौर से गर्दन वाले क्षेत्र में होती है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप एक अच्छे योग्य चिकित्सक से सलाह लें, क्योंकि ये गठिया बाय यानी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस भी हो सकती है। उसके लिए वो कुछ जांचें कराएंगे और इस बारे में एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि यदि आपको है वो बीमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो उसका समय रहते इलाज और निदान और उपचार किए जा सके। इसके अलावा इसके उपचार के लिए अगर मान लीजिए किसी को हो ही गया है कमर दर्द, गर्दन का दर्द, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे हमेशा ही आपको पता ही है कि हर चीज़ का इलाज हम सभी चिकित्सक कोशिश करते हैं कि जो सबसे छोटी चीज़ है उससे ही ज़्यादातर मरीजों को इलाज किया जाए। सबसे छोटी चीज़ होती है मुंह से खाई जाने वाली गोलियां, और बाकी कुछ लोकल फिजियोथेरेपी जैसी गर्म सिकाई, कुछ जेल और स्प्रे, उनसे इलाज करते हैं। ज़्यादातर मरीज फॉर्चुनेटली इन उपचारों को रेस्पॉन्ड करते हैं दवाइयों से ही, और कुछ मरीज ऐसे होते हैं दुर्भाग्य से जिनको कि नहीं आराम आता, तो फिर हम पेन फिजिशियंस उसके बीमारी का एग्जैक्ट कारण जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मायोफेशियल पेन है मस्कुलर स्पाज्म की वजह से, तो उसमें हम लोग कुछ इंटरवेंशंस होते हैं, जैसे ड्राई नीडलिंग होती है, वो करते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए मरीज को स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी हो रखी है, यानी कि आर्थराइटिस हो रखी है रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स का, तो उसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है वो होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट। तो ये परकोटेनियस मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट होता है जो हम लोग पेन मेडिसिन ओपीडी में करते हैं। इसमें बहुत ही बारीक औजारों को लेकर जो नसें इस एरिया को सप्लाई करती हैं उनका जाकर उनको एक सीआरएम फ्लोरोस्कोप एक्सरे मशीन में देखकर वहाँ तक जाकर और उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी द्वारा इलाज कर देते हैं। इसी तरह से जो गर्दन की स्लिप डिस्क होती है उसमें भी मिनिमली इन्वेजिव पेन इंटरवेंशंस का इस्तेमाल किया जाता है पहले। और यदि अगर मरीज इनको भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या उसमें और कुछ खराब लक्षण आ रहे हैं, जैसे कि पैरों में, हाथ पैरों में सुनपना, लैट्रिन पेशाब पर कोई कमजोरी आ जाना, तो उसका फिर इलाज ओपन सर्जरी के द्वारा किया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने आप को बचाव करना, स्वस्थ जीवन शैली का निर्वहन करना, फिर उसके बाद में अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार कार्य करना।
सर्वाइकल का दर्द यानी गर्दन दर्द किसी मरीज को हो रहा है तो कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं करना चाहिए, बस हर काम लिमिट में करना चाहिए। कहने का अर्थ ये कि आज के जीवन में अगर यदि मैं कहूँ कि मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, कंप्यूटर लैपटॉप का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, तो वो एक प्रैक्टिकल बात नहीं होगी। तो आपको सब चीज़ें इस्तेमाल करनी है, परंतु आपको ध्यान देना है अपने पोस्चर का। जैसे आप टीवी देख रहे हैं बहुत समय तक, तो आप ऐसे लेट कर टेढ़े होकर ना देखिए, आप सीधे बैठिए, प्रॉपर चेयर पे बैठिए, प्रॉपर पोस्टिंग करिए और देखिए, कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन कितनी देर, देर इज़ इम्पॉर्टेंट। आप 5 घंटे लगातार देखते रह रहे हैं, वो गलत है। हर घंटे के बाद कम से कम आप 2, 4, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर आप काम करिए। सेम विद द मोबाइल यूज़, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं लेकिन स्क्रीन टाइम ओवरऑल आजकल बताया जा रहा है कि बहुत लंबा स्क्रीन टाइम यदि है तो वो नुकसान देता है मानसिक स्थिति एवं शारीरिक स्थिति दोनों को। तो उसको कम करने की कोशिश करी जानी चाहिए, ख़ास तौर से बच्चों के अंदर, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, नई पौध है, वो मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल कर रही है। तो हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को उस चीज़ से थोड़ा सा उसका ध्यान वहाँ से हटाकर, मोबाइल से हटाकर और गेम्स की ओर लगाएं, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स की तरफ। तो उससे उसके ओवरऑल पूरे शरीर में एक अच्छा बदलाव, उसकी मानसिक स्थिति में एक अच्छा बदलाव आपको दिखेगा। तीसरा चीज़ मैंने आपको बता ही दिया कि कंप्यूटर स्क्रीन आपकी आंखों के लेवल पर होनी चाहिए। जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपकी कोहनियाँ सपोर्टेड होनी चाहिए। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा जो वो चीज़ें जो एक्सरसाइज, स्वस्थ जीवन शैली, व्यसनों का इस्तेमाल ना करना, जैसे स्मोकिंग और अल्कोहल का इस्तेमाल कम से कम या ना करना सबसे बेहतर होगा। तो यही चीज़ें हैं। और अगर तब भी आपको दुर्भाग्य से तकलीफ़ होती है तो हम सभी चिकित्सकगण आपकी सेवा में हैं ही।